Everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ और मुझे 100% पता है कि आज की वीडियो आपको बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइटेड फील होगी, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो ये है कि बहुत सारे लंबे समय तक जब आप मैनिफेस्टेशन रूटीन को फॉलो करते हैं लेकिन आपको लगता है कि भाई 3D में तो कोई चेंजेस दिखाई दे नहीं रहे हैं एंड यू फील इन द होल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऐसे समय पे आपको क्या करना चाहिए इस थिंकिंग को तोड़ने के लिए? ऐसे समय पे आपको ऐसा क्या मोटिवेशन मिलना चाहिए जिससे कि आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में पॉजिटिव फील कर सकें और बेटर फील कर सकें? कई बार ऐसा होता है ना, हमें फीलिंग ऐसी आती है कि मतलब इतने लंबे समय से तो सब कुछ कर लिया भाई, एफर्मेशंस कर लिए, रोबोटिक एफर्मेशन कर लिए, विजुअलाइजेशन कर लिया। खासकर जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं ये उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो लोग बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हो गए 2 महीने हो गए, अभी तक स्टक फील कर रहे हैं, कुछ भी चल नहीं रहा, कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा 3D में। ये वीडियो में आपको ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी कि ऐसा पहली बात तो क्यों होता है और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात है वो ये है कि आप इसको ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं। ऑफकोर्स बाय यूजिंग द टीचिंग्स ऑफ नेविल गोडार्ड हम लॉ ऑफ अजम्पशन को इस जगह पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इस पूरे के पूरे माइंडसेट से बाहर आने के लिए। बट बिफोर वी डाइव इनटू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप कभी भी कोई अपडेट आता है मैनिफेस्टेशन टिप्स और टेक्निक्स पर तो उसको मिस ना करें। तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिए। तो यस, अब हम बढ़ते हैं कि ये जो जगह है जहाँ पर हम अपने आप को फील स्टक महसूस करते हैं, ये जगह पर आप पहुँच कैसे जाते हैं। पहली बात तो ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है जब ऐसा लगता है कि हमारी डिज़ायर जो है ना वो मटीरियलाइज़ नहीं हो रही हैं, हमारे को कोई भी रिज़ल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं रूटीन को रेगुलरली फॉलो करते करते। कितना भी लंबा आपने ड्यूरेशन फॉलो किया हो एफर्मेशन का या विजुअलाइजेशन का या अजम्पशन का या जो भी आपने विश फुलफिलमेंट के लिए अपने स्टेट को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी टेक्निक इस्तेमाल किया हो, आप उसको कर करके थक चुके हैं और अब आपको लगता है कि मैंने तो सब सही तरीके से किया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डिज़ायर अभी भी 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अटक गई है, उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ नेविल गोडार्ड सर जो कहते हैं वो ये कहते हैं, इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप अज्यूम करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को आपकी 3D रियलिटी में फिजिकल एक्सपीरियंस बना के आपके पास लेकर आने में लग जाता है, मेहनत करने में लग जाता है उस बात से रिलेटेड। ठीक है, सो जब आप इस स्टक प्लेस पर जब हिट करते हैं, जब आपको लगता है कि मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि पहली बात ऐसा होता क्यों है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी अजम्पशन को ये सच्चाई मानते नहीं हैं कि ये सत्य है। मतलब जो चीज़ आप अज्यूम करते हैं वो रियलिटी बनती है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं क्या उससे आप मेंटली अलाइंड हैं, या जो आप इमेजिन कर रहे हैं उससे आप क्या मेंटली अलाइंड हैं? इस चीज़ पर पहले आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यू आर नॉट फुल्ली बिलीविंग इन योर मैनिफेस्टेशन। आप मान ही नहीं रहे हैं कि ये जो डिज़ायर है, जब मैं इसका स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट इमेजिन करता हूँ या करती हूँ, ये ऑलरेडी मेरी है। आपको वो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होता है। ठीक है, जब आपके साथ ऐसा इंटरनल माइंड में चल रहा होता है तो एक्सटर्नल तौर पे आप कितना अज्यूम करें, कितना विश फुलफिलमेंट स्टेट में रहने के लिए आप तरह तरह की टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू फील कि मेरी डिज़ायर मेरे तक पहुंच रही है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि 3D में अभी तक आई नहीं है, मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ नहीं है, अंदर से मुझे वो फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट का एहसास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है आपको ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन आपका स्टक हो गया है, जबकि रियलिटी में क्या ऐसा है? मैनिफेस्टेशन हमेशा काम कर रहा होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन आपके लिए हमेशा काम कर रहा होता है, क्योंकि आपके थॉट से ही आपकी 3D रियलिटी का क्रिएशन हो रहा है। अब अगर आप ये सोच के चलो, देखो मैं आपको बहुत बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इमेजिन करो कि आपका ना एक ऑनलाइन ऑर्डर है जो आपने प्लेस किया है। नाउ जो
ऑनलाइन ऑर्डर आप तक पहुंचना है वो जिस व्हीकल पे बैठ कर आएगा ना, मतलब जिस गाड़ी में वो आएगा, वो गाड़ी आपके थॉट्स के द्वारा चलती है। अब सपोज करो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है आपका जो ऑर्डर प्लेस किया है, वहाँ से आप तक आने में 50 किलोमीटर आपको टाइम लग जाएगा उसको। अब जिस गाड़ी से आपने उसको मंगाना है वो गाड़ी आपके थॉट्स के हिसाब से चलती है, यानी जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो उस गाड़ी को कहीं ट्रैफिक नहीं मिलता है, वो अपनी एक फुल स्पीड लगा के वो गाड़ी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने लग जाती है। लेकिन जैसे आप उन थॉट्स में पॉजिटिव नेचर की जगह नेगेटिविटी डाल देते हो, आप डाउट्स डाल देते हो, आप ओवर थिंकिंग डाल देते हो, आप कहीं ना कहीं हाउ और व्हेन का प्रोसेस जो है वो उसमें डाल देते हो, तो आपकी जो वो थॉट्स की गाड़ी है ना, जिसमें वो आपका डिलीवरी आ रहा है प्रोडक्ट का, वो फेस करता है ट्रैफिक, वो फेस करता है डिले, वो फेस करेगा वो सारी प्रॉब्लम जिससे आपका ऑर्डर आप तक पहुंचने में देरी लगे, क्योंकि आपके ही थॉट से उस गाड़ी का जो स्पीड है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करके अपनी स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में रहें। अगर आप परमानेंट आप उस चीज़ को विश फुलफिलमेंट में नहीं भी रह पाते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, मुझे उस बारे में सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं 3D से आप इम्पैक्टेड होंगे, और 3D से अगर आप इम्पैक्टेड होंगे तो आप अपनी डिज़ायर को ढूंढेंगे 3D में, और क्योंकि 3D में वो दिखाई नहीं दे रही है तो आपको फीलिंग ऑफ वांटिंग नज़र आएगी, आपके अंदर एक लैक फीलिंग अंदर से नज़र आएगी, और उससे क्या होगा, वो जो कार रूपी आपके डिलीवरी आ रही है प्रोडक्ट की, जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, उसको शायद 2 घंटे में कवर कर लेना चाहिए था आपकी स्पीड के हिसाब से, अब वो 2 दिन का टाइम ले रहा है, और इन मेनी केसेस वो 2 हफ्ते का भी टाइम ले लेता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नेगेटिवली चीज़ों को सोच रहे होते हैं। ऑलराइट, तो ये एग्जाम्पल ने आपको काफ़ी क्लैरिटी दे दी होगी कि कैसे आपका जो रिजल्ट है ना मैनिफेस्टेशन का, वो आप तक आने में देरी कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, आप पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि इस जगह पे आप स्टक अराउंड कैसे कर गए हैं, बिकॉज ऑफ योर अनकॉन्शियस डाउट। जैसे नेविल गोडार्ड सर ने कहा है ना, द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड इज द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। अगर आपकी अजम्पशन ही डीपली रूटेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है तो कैसे आप उस चीज़ को पॉजिटिव ले पाएंगे। आपके अंदर हमेशा इंटरनल लेवल पे आपको डाउट्स महसूस होंगे, आपको कन्फ्यूजन महसूस होगा, और हमेशा ये आपके प्रोसेस को, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को डिले ही करेगा, ये प्रोसेस में हिंड्रेंसेस ही लेकर आएगा, ये प्रोसेस में डिफ़िकल्टीज ही लेकर आएगा, ट्रैफिक ही और ऐड करता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जब भी आप स्टक फील करें तो ये सबसे पहले इनर डायलॉग जो है ना आपका, उसको चेक करें, आपका इंटरनल स्टेट क्या है उसको चेक करें। क्या आप अभी भी इस पूरे जो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का, या जो भी टेक्निक आप कर रहे हैं, क्या इसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं? अंदर से पूछिए अपने आप से, क्या आपको अभी भी ये डाउट आ रहा है, इज़ इट इवन पॉसिबल, क्या ये एक्चुअली हो सकता है? ठीक है, ये जो डाउट्स हैं यही रीज़न है कि आप अपनी प्रोग्रेस को 3D में नहीं देख पा रहे हैं, और इसका जो की है, इसका जो चाबी है ना, जिससे ये पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज हो सकता है, उसका सिर्फ एक ही सिनेरियो है कि आप पूरी तरह से फुल्ली एम्बॉडी करें उस बिलीफ को जहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन आपका हो चुका है, उस सीन को प्रॉपर तरीके से आप एम्बॉडी करें। तो उसके लिए आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिनेशन में जब आप बैठें तो उस सीन को इतना डीपली महसूस करें, इतना मतलब उसमें रम जाएं कि आपको 3D का एहसास ही ना हो, और जितना लॉन्गर उस फीलिंग को आप सस्टेन कर पाएंगे उतना ही जल्दी आप इन डाउट से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप इस जगह पे क्यों पहुंच गए, क्योंकि आप अभी भी 3D वर्ल्ड में अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एविडेंसेस को ढूंढ रहे हैं, आप उनके प्रूफ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे नेविल गोडार्ड सर ने कहा है ना कि यू मस्ट बी वॉट यू वॉन्ट टू बी, एंड इन बीइंग दैट यू शैल सी दैट इट इज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जब आप मैनिफेस्टेशन को सच मानने के बजाय जब 3D में आप साइंस को ढूंढ रहे होते हैं, 3D में आप प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के, आप पूरे के पूरे प्रोसेस को खुद ही डिले करते हैं। क्योंकि 3D वर्ल्ड क्या है? 3D वर्ल्ड सिंपली एक रिफ्लेक्शन है आपके इंटरनल स्टेट का।
तो अगर इंटरनल स्टेट में डाउट है तो डाउट मीन्स क्या, डाउट मीन्स 50% पॉसिबिलिटी, 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता है। तो जब आपने नहीं वर्ड ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो रास्ता है जिसमें आपकी जो थॉट वाली गाड़ी है वो जल्दी से पहुंच सकती थी आपके पास, अब आपको रेड लाइट भी मिलेगी, अब आपको उसमें बड़े बड़े जैम्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपने खुद ऐड किया ना वो डाउट अपने पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, राइट। तो ये चीज़ बहुत बड़ी समझने वाली है कि आप क्या अभी भी 3D में ढूंढ रहे हैं। अगर आप एसपी से बात करना चाहते हैं तो आप ढूंढ रहे हैं कि एसपी ने मुझे मैसेज किया या नहीं किया, उसने मेरी तरफ पलट के देखा या नहीं देखा, उसने मुझे अनलॉक किया या नहीं किया। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि आप अपने जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो आपको उस पर भरोसा नहीं है, आप रिजल्ट्स को तलाशने में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, right? And when you are focusing too much on the lack of what you want, you are still in the state of wanting, you are not living in the state of wish fulfillment. आप अभी भी उस wanting state में ही हैं, आप wish fulfillment में हैं ही नहीं। और अगर आपको मूव फॉरवर्ड करना है तो इस स्टेट से, जो स्टेट है ना, स्टेट ऑफ हैविंग, कि मेरे को अभी चाहिए, मेरे को अभी चाहिए, अभी तो आया नहीं है, इस स्टेट से निकल के आपको उस स्टेट पे जाना है जहाँ पर आप निश्चिंत हो चुके हैं, जहाँ आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हैं और ये बात आप बिलीव करने लग गए हैं कि ये डिज़ायर मेरी ही तो है, मेरे से ऊपर कहाँ है, ये डिज़ायर मेरी ही तो है, मुझे इस बारे में बार बार सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी एक क्लाइंट है, वो बार बार मुझसे यही सवाल पूछती रहती हैं कि क्या मैं ऐसा सोचूं तो ये हो जाएगा, क्या मैं ऐसा अफर्म करूं तो क्या ये सही एफर्मेशन है। अरे व्हेन यू हैव दिस डिज़ायर, सिंपल सी बात है, अगर आप इतना ज़्यादा डाउट में रहोगे, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच में रहोगे, इतना ज़्यादा अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे, तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरा का पूरा जो जल्दी से आपको मिल सकता था उसमें ऑटोमेटिकली डिले आएगा ना, उसमें कोई भी कोच कुछ कर नहीं सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आप हो जिसके द्वारा क्रिएशन हो रहा है। अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने क्रिएशन के रिगार्ड में, अपने क्रिएशन को लेकर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने आप को लेकर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बाकी जो 3D वर्ल्ड है, जो आप ही की परछाई है, वो कैसे आपको कॉन्फिडेंस झलकाएगा आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में? वो नहीं दिखा सकती है ना, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, जब आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रहती है, जब आपको दुनिया भर का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होता है यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि आपका फोकस ही 3D वर्ल्ड में होता है, ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर डिलेज इन योर होल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। और तब आपको लगता है मैं तो कर करके सब कुछ थक गई, लेकिन मेरा रिजल्ट मैनिफेस्टेशन का अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे साथ आज तक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। प्लीज़ नो दैट जो भी पूरा मैनिफेस्टेशन है ना, ये अगर कहीं स्टक हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इम्पेशेंस की वजह से, या इंटरनल जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है ना, जो एक रेजिस्टेंस आपने क्रिएट करके रखा है अपने माइंड में, ये उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि नेविल सर ने क्या कहा है? नेविल सर ने ये कहा है, टाइम इज़ एन इल्यूजन, इट इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट। तो अगर टाइम को आप मैन मेड कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए हैं और आप ही उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे पूरे के पूरे रिजल्ट के फॉर्म में? आप डिलेज ही तो एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि टाइम को तो इंपॉर्टेंस आपने दी ना। कब आएगा कब आएगा आपने बोलना चालू किया, आपने क्या, आपने इसको उल्टा बोलना चालू कर देना है, आ गया आ गया, इनफैक्ट है मेरे पास, यानी टाइम आपने ज़ीरो कर दिया। जब आपने टाइम खुद ही ज़ीरो कर दिया तो इंटरनल रियलिटी का ही तो रिफ्लेक्शन है आउटर रियलिटी, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द फास्टेस्ट रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारा मैनिफेस्टेशन बस इंस्टेंटली हो जाए, बस अभी के अभी हमारे को ये 3D में दिखना चाहिए, तो आप क्या करते हैं? आप 3D को पहली बात तो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरा आप उस टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपने उस चीज़ को अभी के अभी बोला है आने के लिए, जबकि होना क्या चाहिए? आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि 3D में आए या ना आए, मुझे पता है कि ये क्रिएशन मेरा है और इसके लिए मुझे सेटिस्फाइड होना इंटरनली बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैंने आज अपने सेटिस्फैक्शन पे काम कर लिया, टाइम का कॉन्सेप्ट आपने वहीं ज़ीरो कर दिया। आपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट किया, आपने अपने इमेजिनेशन को ट्रस्ट किया। यू आर स्टेइंग फेथफुल टू योर इमेजिनेशन एंड यू आर नॉट गिविंग एनी इम्पॉर्टेंस टू द 3D वर्ल्ड। यू आर नॉट गिविंग द इम्पॉर्टेंस टू द टाइम इन द होल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन।
और इसकी वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो कितने ही मतलब स्मूथ तरीके से आपके पास आएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको तोड़ना कैसे है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये मेंटालिटी को हमें तोड़ना भी सीखना चाहिए। तो तोड़ेंगे कैसे इस मेंटालिटी को? सबसे पहले आपको अपनी अजम्पशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पहला स्टेप ही यही है कि यू नीड टू स्ट्रेंथन योर अजम्पशन। यू नीड टू अज्यूम कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी ट्रू है। अगर ये आपके अंदर डिज़ायर है और अगर आप इसका इमेजिनल सीन स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट तक देख पा रहे हैं, दैट मीन्स ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट 3D इज शोइंग यू राइट नाउ। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, 3D में चाहे जो भी चल रहा हो, आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी ही मिलेगी। नेविल सर कहते हैं ना, assumptions if persisted in will harden into a fact। इसका सिंपल मतलब यही है कि अज्यूम ही कर रखा है, भले चाहे झूठ को आपने सच मान के रखा हुआ है, it is still going to give you the best result in the 3D and it is going to give you your desire। और उसमें आपको persist करना है, उसमें आपको बिल्कुल फेथफुल होकर परसिस्टेंस दिखाना है, बिल्कुल भी आपको डगमगाना नहीं है। 3D चाहे जो मर्जी है वो दिखाए आपको। ठीक है, आप जब जब फोकस करते हैं अपने विश फुलफिलमेंट स्टेट में, जितना ज़्यादा आप इस स्टेट को प्रैक्टिस करते हैं, जितना हो सके आप इस स्टेट को प्रैक्टिस करिए। चाहे इमेजिनेशनल सीन इमेजिन करके वो प्रैक्टिस करिए, सैट्स करिए, चाहे आप अफर्मेशन बोलिए, चाहे आप स्क्रिप्टिंग करिए, बट जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस फीलिंग को महसूस करेंगे, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, उतना ही जल्दी आपको ये 3D जो डिज़ायर्ड रियलिटी है, आपको 3D रियलिटी जैसी महसूस होने लग जाएगी। उतना ही जल्दी आप अपने मन में अपनी डिज़ायर को नई रियलिटी नहीं, मेरी एग्जिस्टिंग रियलिटी ये मानने लग जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। सेकेंड इज़ ऑफ कोर्स द रिविजन टेक्निक। अब रिविजन टेक्निक यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है? जब जब आपको लगे कि आप स्टक हो गए हैं, ठीक है, तो आप इस्तेमाल करें ये टेक्निक जिसमें आपको सिंपली ये करना है, द पास्ट इज द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट इज द फ्यूचर, एज नेविल गोडार्ड हैज सेड। दिस मीन्स अगर आप अभी फ़िलहाल ये महसूस कर रहे हैं कि अरे मैंने पास्ट में तो इतनी सारी मिस्टेक की थी, मेरी इसीलिए प्रेजेंट रियलिटी ये खतरनाक रियलिटी हो रखी है, तो जो मैं फ्यूचर रियलिटी में अपने पॉजिटिव देखना चाहता हूँ वो कैसे आएगा? ये रेजिस्टेंस आप रिविजन टेक्निक से ख़त्म कर सकते हैं। रिविजन टेक्निक से जो पास्ट में गलतियां हुई हैं आपसे, उनको आप पॉजिटिव करके, उनको आप बेटर करके, आप अपनी 3D रियलिटी में ये मान कर चलें कि अब वो पुरानी रियलिटी मेरी रियलिटी नहीं है। अब जो मैंने मन में अपनी नई रियलिटी बनाई है, जिसमें मैंने वो पुरानी गलतियां की ही नहीं थी, मेरी वो पुरानी गलतियां एग्जिस्ट करती ही नहीं हैं, तो अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट भी जो मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं कि मेरा पास्ट एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, उसको इमेजिन करिए। और रिवीजन टेक्निक ये अलाउ करती है कि आप वापस यू कैन गो बैक इन टाइम और अपनी उस पुरानी लाइफ को आप चेंज करके जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ को नरेट करना अपने माइंड में, वैसा आप मेंटली उस चीज़ को नरेट कर सकते हैं और पूरे के पूरे पास्ट इवेंट को रिवाइज करके आप एक नए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं, जहां पर अब आज की डेट में, क्योंकि क्रिएटर आप खुद हैं, आपने ये बात मान ली है, इसलिए अब आप इस मैनिफेस्टेशन को अपनी पार्ट ऑफ स्टोरी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जैसे ये शिफ्ट, ये परसेप्शन आपके अंदर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उस स्टक प्लेस से बाहर निकल आएंगे। ओके, ये हो गया सेकंड सोल्यूशन। तीसरा सोल्यूशन ये है, कुछ नहीं कर सकते, कीप ऑन परसिस्टिंग इन योर न्यू अजम्पशन। कुछ नहीं कर सकते ना, पास्ट में नहीं जा सकते, हम 3D रियलिटी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, स्टिल कीप ऑन परसिस्टिंग। जैसे नेविल गोडार्ड सर ने कहा है, डोंट गिव अप ऑन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, परसिस्ट इन इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू सी इन द आउटर वर्ल्ड। तो यहाँ पर सिंपली वो ये कह रहे हैं कि सारी बातें छोड़ के बस ट्रूली अज्यूम करो कि आपकी डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है और उसी बात को मान के चलो, उसी बात को पकड़े बैठे रहो, एंड इवेंचुअली आप 3D में ये चीज़ का रिजल्ट देखोगे। तो वहाँ पर क्योंकि आपको लग रहा है मेरा तो मैनिफेस्टेशन स्टक कर गया है, मुझे कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा, और मैं हमेशा, मेरे जो भी क्लाइंट्स अभी यहाँ सुन रहे होंगे ये बात, मैं उनको तब भी मैसेज पे कहती हूँ, मैं अभी फिर आपको ये बात दोहरा रही हूँ, कीप ऑन परसिस्टिंग,
keep on persisting in the routine, keep on affirming, keep on doing the sats, keep on doing the imagined scene, and it is going to give you the result that you are looking for. आपको इस चीज़ के पीछे दिमाग और लगाने की ज़रूरत नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हुआ अभी तक. जस्ट कीप ऑन डूइंग द परसिस्टेंस पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन. बाय यू इट इज़ गोइंग टू क्रिएट योर 3D रियलिटी. और जब आप इस चीज़ को परसिस्ट करेंगे, अल्टीमेटली आपको करेगा ही करेगा शो 3D रियलिटी में. ठीक है. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी तो भाई आके रुक गई है, तो ओनली थिंग विच इज़ होल्डिंग यू बैक इज़ योर ओन अजम्पशन अबाउट दिस करंट सिचुएशन. अगर आप उस अजम्पशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने इनर स्टेट को शिफ्ट करिए और उस अजम्पशन में परसिस्ट करिए जो ऑलरेडी ये बताता है कि ये विश आपकी हो चुकी है. एंड यू विल, आई गारंटी यू दैट यू विल सी द ग्रेटर गुड इन योर आउटर रियलिटी, इन योर 3D रियलिटी. ठीक है. सो ट्रस्ट करिए कि ये आपकी ऑलरेडी हो चुकी है डिज़ायर. इस बात को बार बार इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि 3D में मुझे क्या दिखाई दे रहा है. सिर्फ इस बात पे इंपॉर्टेंस दीजिए कि क्रिएशन मेरे द्वारा होता है. जब भी आप ये अज्यूम करेंगे कि ये आपकी जो डिज़ायर है ये आपकी अपनी हो चुकी है, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मेक दैट शिफ्ट इन योर इंटरनल रियलिटी. आपके अंदर खुद वो चेंज खुद ब खुद आप महसूस करेंगे. और यहाँ पर आपको इस बात का भी एहसास होगा कि आई एम द ऑपरेंट पावर ऑफ दिस होल रियलिटी. अगर मैं मैनिफेस्टेशन पार्ट, मतलब मैं पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन पार्ट में हूँ, तो इट इज़ मी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. अगर मैंने ही अपने आप को इस पूरे सिचुएशन से बाहर कर दिया, ये पूरी की पूरी 3D रियलिटी मुझे वो कभी चीज़ दे ही नहीं सकती है. तो मेरा तो वैसे भी इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में रहना बहुत ज़रूरी है. सो स्टक और नॉट, whatever you are feeling, my final advice is keep on persisting. आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है कि आप अपनी 3D रियलिटी को completely 180 डिग्री चेंज कर सकते हो. अगर आप अपने इनर स्टेट को अवेयर होके उसमें अगर पॉजिटिविटी भर दो तो 100% ये चीज़ आपको 3D में दिखाई देगी ही देगी. ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आपको डीप इंसाइट मिला इससे, आपको मज़ा आया ये पूरी की पूरी बात सुनने में, बहुत अच्छे से डिटेल में समझने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल और आपको लगता है कि ये चैनल नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग के द्वारा आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बना सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग. अगर आपको मेरी वर्कबुक चाहिए इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, माय वर्कबुक इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. आप मुझे DM कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर एंड मैं आपको वहाँ से आपको फर्दर गाइडेंस दे दूँगी. तो अब मैं बहुत जल्दी मिलूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.